बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं। कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई सिलसिलों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कुछ ज़िक्र करेंगे हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस का, कुछ हुकूमत की कारकर्दगी का। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी कहानियाँ अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई हैं कि लगता है ऐसा ही है कि हुकूमत के कुछ दिन गिने जा चुके हैं या मामलात शायद मज़ीद आगे बढ़ते हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि एक तसलसल चल रहा था, एक रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद महँगाई मार्च हुआ और फिर ये सब एक कंटेनर पे हमें दिखाई दिए और फिर सब एक किसी न किसी तरह से हिस्सादार तो बन गए इस सिस्टम के। अभी रिसेंटली जो कुछ पे दर पे वाक़यात हमें ऐसे दिखाई देते हैं, सुनाई भी देते हैं कि कुछ वज़रा की करप्शन की कहानियाँ आ जाती हैं, हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस की बात की जाती है, तो हुकूमत की ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस है, हालाँकि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दे दिया गया। हर तरह के मामलात, हालात, वाक़यात जो हैं साज़गार हैं, किसी किस्म की सख्ती नहीं, लेकिन फिर भी वो परफ़ॉर्मेंस शायद जो कुछ हल्के तवक्को कर रहे थे, उस तरह से नहीं दी जा रही। और बहुत सारी कहानियाँ हम माज़ी में सुनते रहे जब गिलानी साहब की हुकूमत थी, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब प्रेज़िडेंट थे उस वक़्त भी और अजब गज़ब करप्शन की अजब कहानियाँ ये हम सुनते थे कामरान खान साहब की ज़बानी। तो अभी भी कुछ ऐसी ही बातें सुनाई हमें दे रही हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के मामलात हैं, उनको उस तरह से देखा नहीं जा रहा। रिसेंटली रऊफ़ क्लासा साहब की स्टोरी थी और जिसमें उन्होंने कहा कि आईटी एंड टेलीकॉम की जो मिनिस्टर हैं शिज़ा फ़ातिमा उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से ये एक बिल कौमी असम्बली में पेश क्या किया गया अप्रूव भी हो गया। प्राइम मिनिस्टर पहले ये कैबिनेट में पेश किया गया, प्राइम मिनिस्टर और उनके दस्तखतों के साथ 60-70 वज़रा के करीब जो उसमें मिनिस्टर्स थे, उनके दस्तखत के साथ ये बिल वहाँ से मंज़ूर हुआ, फिर नेशनल असम्बली में आया। स्टैंडिंग कमिटीज़ में ज़ाहिर बात है इस तरह के पहले बिल्स जाते हैं, वहाँ उन पे डिबेट होती है, नोक पलक उसकी दुरुस्त की जाती है। हमने खुद पार्लियामान को कवर किया है, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से नेशनल असम्बली में आया एज़ इट इज़ पास हो गया 340 के अराकीन ने, किसी ने खोल के नहीं बिल को देखा कि क्या है और फिर जब सेनेट में गया तो वहाँ पीपल्स पार्टी की सेनेटर जो हैं पलवशा साहिबा, उन्होंने देखा और उस पे ख़ासा उन्होंने तो कहा कि ये क्या हो गया? हालाँकि जो मैं शिज़ा फ़ातिमा साहिबा को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि नवीद कमर साहब कौमी असम्बली में हमारे साथ मौजूद थे इस कमेटी में भी और उन्होंने भी इस बिल को देखा, कुछ एतराज़ात थे और उन्होंने भी इसको ठीक किया। तो क्या इतने हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको किसी किस्म की कोई सेंस उस तरह से नहीं होती कि कोई बिल आ रहा है, उसकी नोक पलक जब दुरुस्त की जाती है स्टैंडिंग कमेटीज़ में, तो क्या सिर्फ़ नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन इस तरह के मामलात चलते हैं और बड़ा खौफ़नाक बिल है जी, बड़ा इस पे बड़ी डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया में बड़ा इस वक़्त कोहराम भी मचा हुआ है कि इसकी 2 क्लॉज़ेज़ हैं, जो मेरे सामने आई हैं। 27 ए है, जिसमें आपसे कोई भी कंपनी कहेगी कि मुझे जी आपका घर पसंद आ गया, यहाँ मैंने आपके घर के ऊपर मैं आसान अल्फ़ाज़ में समझा दूँ, टावर लगाना है और आप वो इजाज़त माँग रहे हैं आपसे। पहले तो कहा जा रहा है कि जी हमने यहाँ पे टावर लगाना है। 27 ए इसकी शिक कहती है। 27 बी जब आप रजिस्ट करते हैं जी भई मेरा तो घर है, मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे कैसे टावर लगाने दूँ? अब टावर की भी मज़े की कहानी है। यहाँ पे जब एक रिसर्च के मुताबिक जब ये आबादी में और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ये टावर्स लगाए गए हैं और बाकायदा बताया गया है कि लोगों को हड्डियों का कैंसर हुआ है। उसकी ऐसी खौफ़नाक किस्म की रेज़ आती हैं कि जिससे लोगों को हड्डियों के कैंसर में मुब्तला होने की ऐसी इत्तलात भी हैं। तो इसकी जो शिक 27 ए कहती है कि आपसे इजाज़त ली जाएगी। पहले पूछा जाएगा कि हमने यहाँ पे टावर लगाना है। अगर आप इनकार करते हैं, आप रेज़िस्ट करते हैं, तो 27 बी इसकी जो क्लॉज़ है, शिक है, वो ये कहती है, आप पे फिर जुर्माना होगा। आप पे 5 करोड़ जुर्माना होगा, जो आईटी टेलीकॉम की जो भी इंडस्ट्री है जो भी कंपनी है, वो वहाँ से सीधा सरकार के पास जाएगी, आप पे मुकदमा करेगी, आप पे पर्चा होगा और आपको कानूनी मामलात, कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। 27 ए कहता है कि आपसे घर पे उन्होंने टावर लगाना है, तो लगाने दिया जाएगा और 27 बी ये कहता है कि अगर आपने इजाज़त ना दी, रेज़िस्ट किया तो 5 करोड़ आपको जुर्माना होगा। भाई ये कौन से लोग हैं? हाँ, आपने देखा इतना किस किस्म का अंधा कानून है, किस किस्म के कवानीन बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। बाहर के ममालिक के साथ अगर इसका कंपैरिज़न करें यूरोपियन कंट्रीज़ में, बाहर की आप बैरूनी दुनिया को देखें, वहाँ कोई इस तरह के कवानीन नहीं बनाए जा ठीक है, फाइबराइज़ेशन होती है, पूरी दुनिया में होती है। अंडरग्राउंड के रूल्स अलग हैं एंड ओवरग्राउंड के रूल्स भी इसके अलग हैं। अंडरग्राउंड में भी ज़ाहिर बात है कोई सोसाइटी बनाएगी, उसके अंडरग्राउंड बिछाई जाएगी, लेकिन ओवरग्राउंड जो है, वहाँ पे बाकायदा कंज़्यूमर और जो भी आपके सिटिज़न्स हैं,
उनके साथ बाकायदा बैठ के नोक पलक दुरुस्त होती है, उसके साथ कोई ना कोई मुआहिदा होता है। ऐसे नहीं होता कि आप आएँगे और आप कहेंगे कि हमने टावर लगाना है और मैं कहूँगी जी मैंने नहीं आपको लगाने देना, तो आप सीधा आप जाएँगे सरकार के पास और आपके मुकदमे भी होंगे और उल्टा आपको 5 करोड़ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। खैर यहाँ तो शहरियों के किसी भी किस्म के हकूक का ख़्याल नहीं रखा जाता। इस पे बड़ी शोर-शराबा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने कैसे अप्रूव कर लिया, अरकान पार्लिमान ने इसको कैसे अप्रूव कर लिया और दूसरी बात अगर आप इसमें भारी जुर्माने होंगे तो आप एज़ अ शहरी आपके पास क्या राइट्स हैं? क्या आपको राइट ऑफ अपील दिया जाएगा या आपको कोई ऐसा हक कानूनी दिया जाएगा कि आपकी जो जगह है और आपकी मर्ज़ी, आपका घर है, आपकी मर्ज़ी अगर आप ना देना चाहें तो क्यों कौन-सी कंपनी ऐसी है कि जो ज़ोर-ज़बरदस्ती के ज़रिए आपके ऊपर आकर इस तरह के आपको केसेस भी बनाएगी और जब यही बात शिज़ा फ़ातिमा साहिबा से मैंने सुना शाज़िब खानज़ादा ने भी पूछा कि भई आप अगर ये करने जा रहे हैं तो अगर कोई बंदा नहीं मानेगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो कहे हाँ, जी, 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 मैं देख रही हूँ। देन उनको समझ है हाँ, जी, जी, कोई हम देखते हैं इसकी नोक पलक दुरुस्त करेंगे और कलेक्टिव विज़डम के ज़रिए ही हम इस चीज़ को ठीक करेंगे। भई एक आपने बिल बनाया, कमेटी से निकला, प्राइम मिनिस्टर के पास गया, कैबिनेट में गया, उसके बाद वो नेशनल असेंबली में आता है और नेशनल असेंबली से सेनेट तक पहुँच जाता है, मंजूरी भी हो जाती है हर चैनल के ज़रिए। अब आपको समझ आया कि इसकी नोक पलक दुरुस्त होगी, आपने इसको दुरुस्त करना है। इतने पैदल लोग हैं और शिज़ा फ़ातिमा साहिबा के बारे में मेरे ख़्याल से तो वो तो इतनी शायद मदहोश मिनिस्टर हैं, आप इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि वो उन्हें नहीं पता उनकी मिनिस्ट्री से ये बिल जाता है और किस तरह के उनके अप्रूवल और क्या वो वाक़ई अवाम दोस्त हुकूमत जो अपने आप को कहती है, तो अवाम दुश्मनी पे मबनी इस तरह के फैसले करते हैं और जो शिज़ा फ़ातिमा साहिबा की मैं बात करने जा रही थी, वो तो खुद अब अपने आप को कह रही हैं कि जी मैं तो मैंने एक इंटरव्यू सुना है, वो कह रही हैं कि जी मैं तो एमपी की फॉर्म जमा कराने गई मखसूस नशिस्तों पे और मुझे पता चला कि मैंने तो नेशनल असेंबली की मुझे रिजर्व सीट्स पे है, मेरा नाम आ गया। तो ये तो हालात हैं इन लोगों के कि जिनको खुद पता नहीं होता कि उन्होंने किस नेशनल असेंबली पे आना है या प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पे आना है और उनका कनेक्शन भी यही बताया जा रहा है कि कुछ ख्वाजा आसिफ की कोई भांजी हैं या भतीजी हैं, ये हमने सुना है खबरों में ऐसी बात आती है। तो क्या इस तरह की जो ख़वातीन या जो भी रिज़र्व सीट्स पे आई हैं, बड़ी अच्छी काबिल ख़वातीन भी आई हैं इस असेंबली के अंदर हमने देखा, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा थीं, बाकी बड़ी अ, अच्छी ख़वातीन हमने देखी वो भी असेंबली का हिस्सा रहीं, स्पीकर रही हैं। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा कि इतनी कोई मिनिस्टर भी बन गईं और उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनके नाक के नीचे क्या हुआ। फिर इस पे मोरद इल्ज़ाम भी इस पे ठहराया जा रहा है कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हैं ज़रार हाशिम के उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं आईटी और टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ और उनको डायरेक्टली उन्हीं की सिफारिश पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी उनको जी वफाकी सेक्रेटरी बना दिया गया है। और जो शिज़ा फ़ातिमा साहिबा के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में भी कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी इत्तलात आई हैं, इनका नाम तो शायद नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि एक खातून मिनिस्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत की जिनके मेफेयर के अपार्टमेंट्स हैं तकरीबन 6 मिलियन पाउंड की कोई जायदाद वहाँ पे खरीदी गई है। तो ये कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं, अब ज़ाहिर बात है क्लैरिफ़िकेशन तो करनी होगी, लोग कह रहे हैं कि जी कोई ब्राइब दे दी गई, कोई रिश्वत दे दिया गया और लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, मुक़्तदर हलकों को इसका नोटिस लेना चाहिए, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कैसे होगी कि शहरियों के हकूक़ को आप इस तरह से सलब करने की कोशिश करें। आपका अपना घर, आपकी ज़ाती जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी आके उस पे किस तरह से कब्ज़ा कर सकता है कि उसने टावर लगाना है, तो उसने लगाना है। आप उसमें किसी किस्म की अपनी मर्ज़ी या मनमानी नहीं कर सकते। तो ये तो फिर इसको हम देख रहे हैं हर जगह यही इसको मशहूर किया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए ज़ाहिर बात है वो भी तिजारत के ज़रिए आए थे और लोगों की प्रॉपर्टी पे और पूरे बरसगीर पाक व हिंद पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो ये भी हमें कब्ज़े की ही स्टोरी दिखाई दे रही है और जैसे कि वो शिज़ा फ़ातिमा साहिबा उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनकी वज़ारत ने किस तरह का बिल तैयार किया और अब वो कह रही हैं सेनेट में जब जाके कानून साज़ी बाकायदा होनी है, खबरों का हिस्सा बन गई, तो हाँ जी, हम इसकी नोक पलक दुरुस्त कर सकते हैं। कलेक्टिव विज़डम तो मेरे ख़्याल से ये कलेक्टिव विज़डम उनके अंदर होता, तो कम से कम इस तरह के कवानीन ना बनते और हुकूमत भी इस पे रेज़िस्ट कर सकती थी। ज़ाहिर-सी बात है आप अवाम के वोटों से आप कहते हैं कि मुंतखब होके आए हैं, आपने अवाम ने आपको मैंडेट दिया, अगर ये मैंडेट दिया है कि जिस पे आप लोगों के हकूक पे खुद ही डाका मारें या कब्ज़ा करने की कोशिश करें। तो ये तो ख़ैर एक मख़सूस नशिस्त पे ख़ातून आ गईं जिनका कोई तजुर्बा नहीं, ना कानून साज़ी का, ना इतनी बड़ी मिनिस्ट्री और इनको चलाने का और कहा गया कि जी 50 अरब की फ़ायरवॉल भी इन्हीं की मिनिस्ट्री ने लगाई थी। तो उसका नतीजा क्या निकला? आपने कितने लोगों को कंट्रोल कर लिया, कितने सोशल मीडिया को आपने हैंडल करने की कोशिश कर ली। तो ख़ैर ये तो शिज़ा फ़ातिमा साहिबा की परफ़ॉर्मेंस है और देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इस पे सीरियस एक्शन अगर लेना है तो ज़रूर उनको वज़ारत से हटाएँ और बताया जाए लोगों को कि आइंदा इस तरह की कानून साज़ी हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ भी बोलना शुरू हो गई, जैज़ के सीईओ भी मैदान में आ गए, तो लगता है बाकायदा कनेक्शन के साथ, बाकायदा नेक्सस के साथ ये तैयारी की गई है और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, वो भी इसमें ऑन बोर्ड हैं और वो भी सिफ़ारिश के तौर पे सामने आ गए हैं और वो भी हुकूमत की साइड ले रहे हैं कि जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बाहर की दुनिया की जब हम आपको बात बता रहे हैं कि
ऐसा कहीं नहीं होता कि आप पे ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया जाए और उस पे आप पे करोड़ों के जुर्माने भी दे दिए जाएँ और उस पे फिर आप ज़ाहिर बात है लीगल बैटल भी करें। कितने आम आम बंदा 4 मरले का घर किसी का 3 मरले का घर, 2 मरले का घर, वो कैसे लीगल बैटल कर सकता है? उल्टा तो 5 करोड़ उसको जुर्माना देना पड़ेगा, तो वो किस तरह से अपने मामलात को आगे देखेगा? खैर ये तो हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस है और एक जो ये केस आया और जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और हमारा भी काम है कि ज़रूर इन चीज़ों को हाइलाइट करें और रूफ क्लास्टर साहब ने जिस बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टोरी को ब्रेक किया और तसलसल के साथ अपनी स्टोरी पे उन्होंने काम भी किया। उनको भी ज़रूर इस पे एप्रिशिएट करते हैं। कुछ ज़िक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का। बड़े जी मानी ख़ैज़ इलेक्शन थे, बड़े मौमा बन गए इलेक्शन। जीतने वालों को नहीं पता उन्होंने हुकूमत बनानी है, हारने वालों को नहीं पता कि वो कहाँ जाएँगे। इंडिपेंडेंट जो मुंतखब हुए 4 वो जाके गिर गए प्यारे हो गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को और उसके बाद हमने देखा कि उनको मखसूस नशिस्त भी दे दी गई। भई ज़ाहिर बात है हर तरह का कानून इस मुल्क में मौजूद है, कायदा मौजूद है, आप इनकारी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। और आज गिलगित-बल्तिस्तान में खबर में पड़ी थी कि मुस्लिम लीग नून को मिलने वाली जो ख़वातीन हैं 2 उनको भी मखसूस नशिस्तें और ये भी देखें फैमिली लिमिटेड कंपनी जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं, शिज़ा फ़ातिमा साहिबा जैसे आईं, वो भी एक फैमिली नेक्सस था और उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने किस असेंबली में जाना है, सूबाई में जाना है या उसमें नेशनल असेंबली में जाना है और यहीं पे भी 2 साजिदा बेगम है और जेनिफर बहादुर को नामज़द किया गया। साजिदा बेगम हैं जो हाफ़िज़ुर रहमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनके कैंडिडेट भी थे, चीफ मिनिस्टर के उनकी भाभी हैं जी, घर से भी चलें जी, वो एक सीट उधर से दे दी गई और दूसरी जी वो भी एक लीगी ओहदेदार हैं, आला मनसब पे फ़ाइज़ हैं, उनकी वो भांजी भतीजी हैं, उनको भी ये सीट दे दी गई। तो ये तो क्रेडेंशियल्स हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के और जो एक पीटीआई के उम्मीदवार थे, मैं उनका देख रही थी, हुंज़ा से कामयाब उम्मीदवार थे नेक करीम और उन पीपी में शामिल हो गए और बाकायदा वीडियो बयान में कह रहे हैं, मैंने पीटीआई के पे इलेक्शन लड़ा आज़ाद उम्मीदवार से और पीटीआई की ये सीट अमानत है, लेकिन मैं अपने हलके के लिए और अपने हलके की आवाम और फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना। तो ये हमारे लोगों की क्रीडेंशियल्स हैं कि जो अवाम के वोटों पे मुंतखब होते हैं और उसके बाद फिर इक़्तिदार का रुख देखते हैं कि किसको इक़्तिदार मिलने जा रहा है और कहाँ से इशारे हो रहे हैं, फिर वो उनके साथ जा मिलते हैं। गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शंस बड़े मज़ा का ख़ेज़ इस बार बन चुके हैं। कुछ एक अहम ख़बर ये भी है कि बुशरा बीबी की जो बेटी हैं मुबशरा ख़ाबर मानिका ने बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है मामला। 4 हफ़्तों से वो कह रहे हैं उनको उनके साथ फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी और लास्ट जो मुलाकात हुई थी उन्होंने ख़ास इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि कोई मरियम नामी ख़ातून है, उनके एटीट्यूड से वो बड़ी तंग हैं और उनके सेल के बाहर एक गटर है जो कि खुला हुआ है, वहाँ से चूहे और कॉकरोच और गंद बला और गलाज़त है जिससे वहाँ बैठना मुहाल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि गटर हो और उसकी बदबू से आपने वहीं 24 घंटे रहना है तो आप किस तरह से रह सकते हैं। दूसरी बात ये भी उन्हें बताया गया कि उनकी आँख पे कुछ स्टिचेस भी लगे हैं, उनकी भी बीनाई का मामला है, खान साहब की बीनाई का मामला है और खान साहब के हवाले से समझ आती है आपने कैद-ओ-बंद की सोबतें उनको जितनी देनी थी दी और जितनी सख्ती करनी थी की। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उनकी अहलिया हैं और उन पे इस तरह की सख्ती ये तमाम चीज़ें समझ से बालातर हैं कि क्या वाक़ई उनको कैद-ए-तन्हाई में जिस तरह से रखा गया है, तो क्या उसके बाद आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वाक़ई मुल्क में इंसाफ़ और कानून का बोलबाला है और एक घरेलू खातून को अगर आप इस तरह से टॉर्चर करेंगे, तो क्या बाकी पाकिस्तान की ख़वातीन जो हम यहाँ पे किसी भी खातून की इज़्ज़त की बात होती है, मरीम नवाज़ हमेशा कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो भई अडयाला जेल आपकी ही अंडर आता है, सूबे आपके सूबे के अंडर आता है और वहाँ अगर उनके साथ इस तरह के मामलात हैं, तो बहैसियत खातून आप ज़रूर सोचें कि किसी भी ख़वातीन पे किसी भी किस्म की घरेलू खातून है, वो सियासी खातून नहीं है और इस तरह का देखिए मेंटल टॉर्चर ही इसको आप कह सकते हैं और कैद-ए-तन्हाई एक टॉर्चर ही होता है अगर आप उनको इस तरह से कर रहे हैं, तो इस मामले को भी देखा और सुना जा सकता है और एक और आज हाँ, अहम नज़र से गुज़री खबर कि जी यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज़ चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इन सबको तकरीबन 10-10 साल की कैद सुना दी गई और बड़ा ज़ाहिर बात है क्या कह सकते हैं मुल्क में इंसाफ़ और कानून और आइन का बोलबाला है और कि उन्हें इन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने बसें जलाई जी और उसके इल्ज़ाम के नतीजे में 10-10 साल कैद। यास्मीन राशिद 80 प्लस खातून हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, महमूद रशीद साहब, एजाज़ चौधरी साहब और दिल के मरीज़ हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, इनकी भी आपने हालत देख ली कि जिस तरह से ये लोग कैद-ओ-बंद की सऊक़तें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सिलसिला जो चल निकला है, अब शायद बस हो जानी चाहिए। खान साहब के साथ अगर आपकी कोई बातचीत हो रही है और उनके लोगों को जिस तरह से मज़ीद सऊक़तों में आप डाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा हाथ हो क्या कहते हैं ना अगर हुला रखें तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतरी और सबके लिए भी बेहतरी और अच्छी उम्मीद ही की जा सकती है। अगर बर्फ़ पिघले दोनों जानिब से बर्फ़ पिघले और लोगों को आप
सुख का साँस लेने दें, जीने दें। बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं और इन पे थोड़ा-सा अगर रहम खाएँ तो अल्लाह भी शायद हम सब पे रहम ही खाएगा। और आखिरी बात हम करते हैं जी, गरीबों के लिए तो पेट्रोल आपने सस्ता थोड़ा बहुत खैराती तौर पे आपने कर दिया। हालाँकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से कीमतें गिरी हैं, उस लेवल का सस्ता नहीं किया। अमीरों के लिए महँगी और लग्ज़री गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन, ये हम आम गाड़ियों में नहीं डलते, ये बड़ी गाड़ियों में डलते हैं, जो 2000 सीसी, 2500 सीसी बड़ी गाड़ियाँ, हाई ऑक्टेन डलता है जी, उसपे पेट्रोलियम लेवी जो थी ₹214 फ़ी लीटर कम कर दिए। तो बड़े लोगों के लिए आपने बड़ी लग्ज़री गाड़ियाँ रखने के लिए, क्योंकि बड़ी पराडो और ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ सरकार ही इस्तेमाल करती है, और सरकार ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए थे जी, ईरान और अमेरिका की जो जंग थी, वो तमाम आज वापस ले लिए गए हैं। कहा गया है कि जी सरकारी मुलाज़मीन फिर से गाड़ियाँ जो है 50% कैपेसिटी पे आ गए थे, वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान इतने क्राइसिस से गुज़र रहा है, नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, नाज़ुक मराहिल से गुज़र रहा है, तो आप इस ऑस्टेरिटी को परमानेंट चला सकते हैं। ज़रूरत नहीं है इतनी लग्ज़री शाहाना अखराजात की कि बैरूनी दौरे हों और हर तरह का दौरा आप बाहर के करें। पेट्रोल जो है आप फ्री आप यूज़ करें। तो किस मुल्क में ऐसे इतनी सहूलियात दी जाती हैं? बजट में आपने गरीब की कमर तोड़ के रख दी, गरीब को आपने पूरा का पूरा कबाड़ा उसका निकाल दिया, और अमीरों के लिए और अपने सरकारी अयाशियों के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं और ज़रूर इस पे सोचिएगा। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और फिर शिज़ा फ़ातिमा साहिबा के आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे कि हुकूमत को इस हवाले से सीरियस नोटिस लेना चाहिए। सीरियस कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के शहरियों के, पाकिस्तान के अवाम के, उनकी प्रॉपर्टी किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है कि कोई भी कंपनी आए और अपना हक जमाने की कोशिश करे। ये सवाल हम आपके सामने ज़रूर छोड़ेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।